Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये जो जुलाई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। देन इज एट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देन इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, मेहनत पर यकीन करेंगे, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करने वाले हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से आपको लग रहा था कि चीजें धीरे चल रही हैं, तो अब उनमें धीरे धीरे सुधार दिखने लगेगा। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और बिना जल्दबाजी के हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। पैसों, करियर, पढ़ाई या किसी इंपॉर्टेंट प्लानिंग में पेशेंस रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी नए मौके की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। इस मंथ आप जितनी मेहनत ऑनेस्टली करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्यूचर के लिए बनेगा। किसी बड़े इंसान या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस भी काम आ सकती है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस मिलकर आपकी लाइफ को धीरे धीरे बेटर डायरेक्शन में ले जाएंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और हर कदम सोच समझकर उठाइएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए डिसिप्लिन और कंट्रोल का मैसेज लेकर आ रहा है। बहुत सी सिचुएशंस में आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर पहले कंफ्यूजन चल रही थी तो अब आप धीरे धीरे क्लियर सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी अथॉरिटेटिव पर्सन, सीनियर या फैमिली के बड़े मेंबर का इन्फ्लुएंस भी इस मंथ ज्यादा रह सकता है। कोई फादर फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन आप उन्हें अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये कार्ड बताता है कि इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल सोच भी जरूरी होगी। किसी का वेट करने की बजाय आप खुद इनिशिएटिव लेंगे। आप जितना ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतनी ही जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मंथ अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखिए और बिना वजह कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आपकी मेच्योरिटी और कॉन्फिडेंस ही इस पूरे मंथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। इससे फ्यूचर और सिक्योर बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रहा है। हो सकता है किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेशन को लेकर आपके अंदर काफी टाइम से उलझन चल रही है। अब धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि किस चीज को पकड़कर रखना है और किस बात को छोड़ देना ही बेहतर है। इस मंथ कुछ लोग पुरानी सोच से बाहर निकलने का फैसला भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एंडिंग बुरी हो। कभी कभी नए रास्ते के लिए पुराना चैप्टर बंद करना पड़ता है। आप अपनी इनर पीस को पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें।
जो चीज आपको अंदर से खुश नहीं कर रही थी, उससे दूरी बनाना आपको आसान लगेगा। इस मंथ आप इमोशनल लेवल पर मेच्योर होंगे और फ्यूचर के लिए बेहतर डायरेक्शन चूज करने की हिम्मत भी दिखाएंगे। यही बदलाव आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ आपके लिए इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। कई बार बिना किसी प्रूफ के भी आपको किसी सिचुएशन का सही अंदाजा हो जाएगा। इसलिए अपनी इनर फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। हर बात सबके सामने बोलना जरूरी नहीं होगा। कुछ प्लान्स को क्वाइटली आगे बढ़ाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस मंथ पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आंसर तुरंत नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सच खुद सामने आता जाएगा। अगर किसी पर्सन के इंटेंशंस को लेकर डाउट था, तो वक्त के साथ क्लैरिटी मिल सकती है। मेडिटेशन, प्रेयर या खुद के साथ थोड़ा पीसफुल टाइम बिताना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। इस मंथ कम बोलकर ज्यादा ऑब्जर्व करना आपके लिए लकी साबित होगा। आप जितना अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे, उतने ही सही डिसीजंस लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। फ्यूचर स्मूथ नजर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सोचने और चीजों को नए नजरिए से देखने का टाइम हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा, लेकिन इसी बीच कोई नई अपॉर्चुनिटी भी सामने आ सकती है। जरूरी है कि आप सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट पर फोकस ना करें। इस मंथ अगर आप ओपन माइंड रखेंगे, तो कई अच्छी पॉसिबिलिटीज देख पाएंगे जो पहले नजर ही नहीं आ रही थी। किसी रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल गोल में भी पॉजिटिव टर्न आने के चांसेस हैं। बस नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आप जितना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। इस मंथ पेशेंस और अवेयरनेस दोनों साथ लेकर चलना आपके लिए जरूरी रहेगा। हो सकता है जो आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने ही हो, बस ध्यान से देखना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए प्लानिंग और फ्यूचर को लेकर बड़े डिसीजंस का हो सकता है। आप अपनी लाइफ को एक नए एंगल से देखना शुरू करेंगे। हो सकता है करियर, बिजनेस, स्टडीज या पर्सनल गोल्स को लेकर नए आइडियाज आए। सिर्फ सपने देखने का नहीं, उन्हें रियलिटी बनाने की प्लानिंग का टाइम आ चुका है। अगर आप काफी टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो अब उसके लिए तैयारी करने का सही वक्त है। इस मंथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आप और भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। किसी दूर की जर्नी, नए प्रोजेक्ट या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का थॉट भी आ सकता है। बस जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपको आगे लेकर जाएगा। ये मंथ आपको बताता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज पहले से ही कहीं ज्यादा बड़ी है और सफलता मुमकिन है आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए बैलेंस और सच्चाई का मैसेज लेकर आ रहा है। अगर किसी सिचुएशन में आपको लग रहा था कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो धीरे धीरे चीजें आपकी फेवर में जा सकती हैं। इस मंथ डिसीजंस फैक्ट्स के बेसिस पर होंगे, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। इसलिए आपको भी हर काम ऑनेस्टली और रिस्पॉन्सिबली करना होगा। कोई इंपॉर्टेंट पेपर वर्क, लीगल मैटर या ऑफिशियल काम हो, तो उसमें पॉजिटिव प्रोग्रेस मिल सकती है। रिलेशनशिप्स में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के चांसेस हैं। आप जितनी ऑनेस्टी दिखाएंगे, उतना ही ट्रस्ट बढ़ेगा। इस मंथ किसी पुराने डिसीजन का रिजल्ट भी सामने आ सकता है। यूनिवर्स आपको वही रिटर्न करेंगे जो एनर्जी आपने पहले दी है। इसलिए पॉजिटिव सोच और सही एक्शंस बनाए रखिए। आपके लिए ये मंथ फेयरनेस, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लेकर आने की पूरी संभावना दिखा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रह सकती हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारे काम एक साथ हैंडल करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आप उन्हें पूरा करने की कैपेसिटी रखते हैं। बस जरूरत है खुद को अननेसेसरी प्रेशर देने से बचने की। अगर किसी काम में हेल्प मिल सकती है, तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखिए। हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं होता। इस मंथ वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत। आप जितना अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करेंगे, उतना ही स्ट्रेस कम होगा। ये फेज परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे प्रेशर कम होगा और आप अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। हौसला बनाए रखिएगा हमेशा।
ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए इमोशनल लेवल पर एक फ्रेश बिगनिंग लेकर आ रहा है। दिल से जुड़ी हुई कई पॉजिटिव फीलिंग्स दोबारा जाग सकती है। रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस बढ़ेगी और कम्युनिकेशन पहले से बेटर हो सकता है। अगर पिछले टाइम में इमोशनल पेन रहा था तो अब हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा पीसफुल और होपफुल महसूस कर सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स या किसी स्पेशल पर्सन के साथ कनेक्शन और स्ट्रांग हो सकता है। इस मंथ क्रिएटिव आइडियाज भी बहुत अच्छे आए हैं। अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये कार्ड नई अपॉर्चुनिटीज और खुशियों का भी सिग्नल देता है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और लाइफ को नए कॉन्फिडेंस के साथ देखने का नजरिया मिलेगा। ये मंथ दिल और माइंड दोनों के लिए रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस लेकर आ सकता है। सो आई होप जेमिनी पीपल आपको अपनी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। तो जेमिनी पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच इस वक्त बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है तो ये मंथ धीरे धीरे इमोशनल चेंजेस लेकर जरूर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट कमिटमेंट या रिलेशनशिप की शुरुआत तुरंत दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले आपके पार्टनर अपनी गलतियों और पुरानी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। बाहर से वो स्ट्रांग दिख सकते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे होंगे। इस मंथ कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, लेकिन वो मंथ के सेकेंड हाफ या एंड के आसपास ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। अगर मैसेज या कॉल आता है तो पहले सिचुएशन क्लियर करने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना होगा। आप एकदम कमिटमेंट की तरफ को मत जाइएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ रिलेशनशिप ऑफिशियली पैचअप हो जाएगा तो इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि आपको पहले अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने पार्टनर के सामने रखना होगा। आपके पार्टनर भी इवन आपको डायरेक्टली कमिटमेंट नहीं देंगे, उनके अंदर भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। कनेक्शन दोबारा खुल सकता है लेकिन रिलेशनशिप को स्टेबल होने में अभी और टाइम लगेगा। अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो पेशेंस रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी या पुराने इश्यूज को दोबारा उठाना प्रोग्रेस को रोक सकता है। इस मंथ सिर्फ रिकनेक्ट होने का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है, फाइनल कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच बात हो रही है तो ये मंथ रिलेशनशिप को समझने और फ्यूचर डिसाइड करने का टाइम बन सकता है। दोनों तरफ फीलिंग्स हैं लेकिन कुछ ईगो और पुरानी बातें अभी भी बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इस मंथ कम्युनिकेशन पहले से बेटर होगी और कई कंफ्यूजन क्लियर भी होंगे। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो इसका जवाब मिक्स्ड है। कुछ लोगों को फ्यूचर प्लानिंग या सीरियस डिस्कशन जरूर मिलेगा लेकिन सबको ऑफिशियल कमिटमेंट इस मंथ नहीं मिलेगी। अगर रिलेशनशिप पहले से स्ट्रांग है तो उसमें और स्टेबिलिटी आ सकती है। मैरिड लोगों के लिए ये मंथ पॉजिटिव दिख रहा है। घर के एटमॉस्फेयर में पहले से ज्यादा शांति आ सकती है और पार्टनर के साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लेकिन वो जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। और रिलेशनशिप अगर वीक चल रहा है तो इस मंथ ब्रेकअप के स्ट्रांग योग नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल ये मंथ रिलेशनशिप को बचाने और इम्प्रूव करने का है, लेकिन हर डिसीजन पेशेंस और मेच्योरिटी के साथ लेना होगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ लव लाइफ के लिए
काफी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। नए लोगों से मिलने के चांसेस बन रहे हैं और किसी इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ने के चांसेस है। अगर कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है तब भी इस मंथ किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। इस कनेक्शन के फ्यूचर में सीरियस होने की भी अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। रिश्ता ढूंढ रहे लोगों के लिए भी पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है। फैमिली के थ्रू या किसी पहचान के जरिए प्रपोजल मिल सकता है। शादी के योग इस मंथ फाइनल होते हुए स्ट्रांगली नजर नहीं आ रहे, लेकिन एंगेजमेंट, रिश्ता फिक्स या फ्यूचर प्लानिंग की शुरुआत जरूर हो सकती है। इसलिए अगर आप सिंगल हैं तो सीधा जवाब ये है कि नया कनेक्शन बनने के चांसेस है और रिश्ता आने की पॉसिबिलिटी भी अच्छी है। बस खुद को नए लोगों के लिए ओपन रखिए और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनाई पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। जेमिनाई पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपके करियर की टर्म्स में किस तरह का होगा। ये मंथ करियर, फाइनेंसेस और बिजनेस के मामले में आपके लिए काफी एक्टिव रहने वाला है। लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग रहेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे। जॉब करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट्स या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। इस वजह से सीनियर आपसे इंप्रेस होंगे। प्रमोशन के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ट्रांसफर का योग भी कुछ लोगों के लिए बन सकता है, खासकर अगर आप पहले से उसका वेट कर रहे हैं। फॉरेन लैंड से जुड़ी अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंशन या नए क्लाइंट्स मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। पार्टनरशिप से पहले हर डिटेल ध्यान से चेक कीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबल होगी। पैसा आएगा, लेकिन उसे संभालना भी उतना ही जरूरी रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट या सेविंग से छोटा फायदा मिल सकता है। इमोशनल डिसीजंस लेकर पैसे खर्च करने से बचिएगा। इस मंथ कोई नई स्किल सीखना या सर्टिफिकेशन लेना फ्यूचर में बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। ओवरऑल ये मंथ ग्रोथ, रिकॉग्निशन और प्रैक्टिकल प्लानिंग का है। मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी भी आएगी। सिर्फ जल्दबाजी, कंफ्यूजन और बिना सोचे फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचकर चलना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। साथ ही वर्क प्लेस पर किसी पुराने कलीग या मैनेजर से दोबारा कनेक्शन बनाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर सैलरी इंक्रीज का इंतजार है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन फाइनल अप्रूवल कुछ लोगों को थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। फ्रीलांसर्स को नए ऑफर्स मिलेंगे और क्रिएटिव काम से इनकम बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हर डिसीजन फैक्ट्स देखकर लीजिएगा, तभी ये मंथ फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लेवल पर मजबूत प्रोग्रेस देगा। आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ हेल्थ के मामले में आपके लिए मिक्स्ड लेकिन मैनेजेबल रहने वाला है।
अगर पिछले कुछ टाइम से थकान, स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग चल रही थी, तो उसका असर बॉडी पर दिख सकता है। इस मंथ खुद को अननेसेसरी प्रेशर देने से बचिएगा। नींद पूरी लीजिए, वरना एनर्जी जल्दी डाउन हो सकती है। पेट से जुड़ी छोटी परेशानी, डाइजेशन या एसिडिटी जैसे इश्यूज कुछ लोगों को परेशान कर सकते हैं। अगर पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेडिसिन रेगुलर लीजिएगा। इस मंथ हेल्थ रिपोर्ट्स या रूटीन चेकअप करवाना भी फायदेमंद रहेगा। धीरे धीरे रिकवरी और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होगी। आपको अपनी बॉडी की बात सुननी होगी। छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वक्त पर ध्यान देने से बड़ी दिक्कत टल सकती है। हेल्दी खाना, ज्यादा पानी, हल्की एक्सरसाइज और थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मेंटली भी बेटर फील कराएगा। किसी भी सिम्टम को नजरअंदाज करने की बजाय समय पर एक्शन लीजिए। ओवरऑल ये मंथ रिकवरी, बैलेंस और सेल्फ केयर पर फोकस करने का है। अगर आप अपनी रूटीन डिसिप्लिन रखेंगे, तो हेल्थ स्टेबल रहेगी और आप पहले से ज्यादा फ्रेश, एक्टिव और पॉजिटिव महसूस करेंगे। साथ ही सीजनल इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनिटी पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, जेमिनाई पीपल। सो आइए जानते हैं, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, 4 ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं, जेमिनाई पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हर डिसीजन सोच समझ कर लेना बहुत जरूरी होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसमें इन्वेस्ट करने के अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। जल्दबाजी में किसी डील को फाइनल मत कीजिएगा। हर डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर और पेमेंट डिटेल्स अच्छी तरह वेरीफाई करना जरूरी रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो सीधा जवाब है हाँ, इस मंथ प्लानिंग शुरू करना या कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम आगे बढ़ाना शुभ रहेगा। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान है, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ को जरूर चेक कीजिएगा। किसी एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर या लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फैमिली के सपोर्ट से भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आसान हो सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेने का योग भी कुछ लोगों के लिए बन सकता है। ओवरऑल ये मंथ प्रॉपर्टी और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। बस बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पेशेंस, प्लानिंग और सही डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देंगे, तो फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं, जेमिनाई पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो जेमिनाई पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेहनत मांगने वाला ये मंथ है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशनल एग्जाम या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है।
कुछ लोगों के एग्जाम क्लियर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई या ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान दे सकता है। इस मंथ डिस्ट्रैक्शंस और कंपटीशन दोनों ज्यादा रहेंगे, इसलिए अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखिएगा। रिवीजन पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा और मॉक टेस्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर पहले किसी एग्जाम में फेल हुए थे तो इस बार परफॉर्मेंस पहले से बेटर रह सकती है। इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने के योग भी कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं। प्रमोशनल एग्जाम देने वाले लोगों को भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। टीचर्स, सीनियर्स या मेंटोर्स की एडवाइस आपके लिए बहुत काम करेगी। ओवरऑल ये मंथ हार मानने का नहीं, मेहनत बढ़ाने का है। डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी मजबूत रहेगी। अपनी हेल्थ और स्लीप रूटीन को भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेश माइंड ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओके। इस मंथ में रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, जेमिनाई पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। जेमिनाई पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, देन एज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट विजन का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जेमिनाई पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड। ये मंथ अपने पर्पस पर ध्यान देने का है। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के मूल मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। हर थर्सडे पीले फल या चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी का बुरा सोचने की बजाय अपने काम पर फोकस रखिएगा। जितनी ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे, उतनी ही जल्दी रुके हुए रास्ते खुलने लगेंगे और पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे आपको नजर आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। ये मंथ अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना बहुत जरूरी होगा। रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिएगा। फ्राइडे को सफेद फूल किसी मंदिर में चढ़ाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चांद को देखकर अपने मन की पॉजिटिव विश बोलना भी अच्छा रहेगा। नेगेटिव वर्ड्स और कंप्लेंट्स कम कीजिए। आप जिस एनर्जी को बार बार भेजेंगे यूनिवर्स की तरफ, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगेगी। विश्वास बनाए रखिए हमेशा और पॉजिटिविटी को अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए। वेडनेसडे के दिन रात को 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्र का जाप कीजिएगा और रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। ये मंथ उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि अचानक पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। रोज सुबह गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाइए और गणेश जी के मूल मंत्र का जाप कीजिए। किसी जरूरतमंद को मीठा खिलाना भी शुभ रहेगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन रास्ते बनते जाएंगे। दिल से पॉजिटिव रहिएगा और हर दिन ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा। इसी सोच से नए मौके आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। ये मन पुरानी नाराजगी और गिल्ट को छोड़ना आपके लिए जरूरी रहेगा। मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। जितना हो सके माफ करना सीखिए और बिना वजह पुरानी बातों को पकड़कर मत रखिए। किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े या भोजन देना भी शुभ रहेगा। पुराना बोझ हल्का होगा तो नए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी लाइफ में आने लगेंगी। और इस मंथ अगर कोई आपसे अपना रिश्ता अचानक खत्म कर लेता है तो उस पर्सन को अपने से दूर जाने दीजिएगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक होगा और जितने कार्मिक्स रिलीज हो जाए उतने ही बेहतर होते हैं।
ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये मन डिसीजंस लेने से पहले अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनिए। रोज रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर डीप ब्रीदिंग कीजिए। वेडनेसडे को हरे फल या हरी सब्जी का दान करना भी अच्छा रहेगा। जो बात तुरंत समझ नहीं आ रही है उसका जवाब धीरे धीरे मिल जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। शांत माइंड के साथ लिया गया हर डिसीजन फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस मंथ में क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर आपको मेडिटेट जरूर करना है, और आपको अगर कोई भी सपना आता है तो उसे डिकोड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। ये मंथ लाइफ को बड़े नजरिए से देखने की आपको जरूरत होगी। रोज सुबह या शाम एक दिया जलाकर अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। फ्राइडे को छोटी बच्चों को मीठा या सफेद चीज देना भी शुभ रहेगा। दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी इनर फीलिंग पर भरोसा रखिए। हर छोटी रुकावट को प्रॉब्लम नहीं, एक सीख समझिए। इसी अप्रोच से आपके लिए नए रास्ते और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, देन इज बिगिन नाउ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड है डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर चैलेंज से डरने की जरूरत नहीं है। जो परेशानी अभी बड़ी लग रही है वो धीरे धीरे खत्म होगी। हिम्मत बनाए रखिए क्योंकि हर मुश्किल के बाद आपके लिए नए और बेहतर रास्ते खुलने वाले हैं। विश्वास कभी मत छोड़िएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सपेक्टेड खुशियां आने वाली हैं। जो चीजें अभी इम्पॉसिबल लग रही हैं उनमें भी पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। दिल खुला रखिए क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। भरोसा बनाए रखिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर सिचुएशन को सिर्फ एक एंगल से मत देखिए। थोड़ा शांत होकर सोचिए फिर डिसीजन लीजिए। जब नजरिया बदलेगा तब प्रॉब्लम्स के अंदर छिपे सॉल्यूशंस भी दिखने लगेंगे। जल्दबाजी से बचना ही इस मंथ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिगिन नाउ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि नया काम शुरू करने का सही समय आ चुका है। डर या कंफ्यूजन को पीछे छोड़िए। छोटा सा पहला कदम भी फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट दे सकता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस आज से एक्शन लेना शुरू कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि पुरानी तकलीफें धीरे धीरे कम होगी और लाइफ में नई फ्रेशनेस आएगी। इमोशनल हीलिंग, सुकून और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ बढ़ेगी। जो बोझ इतने समय से आप उठा रहे थे अब उसे हल्का करने का वक्त आ गया है, तो मुस्कुराइए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बातें आपको अंदर से परेशान कर रही हैं उन्हें छोड़ दीजिए। पुराने दुख और नेगेटिव सोच को पकड़कर मत रखिए। जब दिल हल्का होगा तब नई ब्लेसिंग्स और खुशियों के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। बस आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.